हम आपको लाए हैं पुणे के शनिवार बाड़ा में। यहाँ का सारा रहस्य आप जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए आज पूरा घुमाते हैं किला। तो चलिए हमारे साथ। आज हम पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के पुणे शहर में मौजूद एक ऐतिहासिक और रहस्यमय जगह जिसका नाम है शनिवार बाड़ा। यह एक किला नहीं बल्कि पेशवाओं का गौरव, इतिहास और कुछ डरावनी कहानियों का गवाह भी है। तो चलिए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। आप लोगों ने मूवी देखी होगी बाजीराव मस्तानी। वो यहाँ की जो रियलिटी थी उसी पे आधारित बनी हुई एक मूवी है। ये एक ऐसा किला है जो मराठा के उत्थान के साथ शुरू हुआ और मराठा के साथ ही खत्म हो गया। दोस्तों, जो भी इस किले में पेशवे रहे हैं उनकी दर्दनाक मृत्यु ज़रूर हुई है। तो चलिए जानते हैं। ये मराठा का सबसे बड़ा किला था और इस किले ने मराठा का कैसे अंत किया वो सब इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और पूरी A to Z जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो चलिए अब हम पहुँच चुके हैं किले के पास। तो यहाँ पर ये मेन दरवाज़ा है। इसमें भी 5 दरवाजे हैं, उसके जिक्र हम आगे करेंगे। और ये मेन दरवाज़ा है, इसका नाम है दिल्ली दरवाज़ा। तो दोस्तों, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो यहाँ पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले आना पड़ेगा पुणे, और ये शनिवार बाड़ा शहर के बिल्कुल बीचों बीच में स्थित है। अगर आप बस के द्वारा आते हैं तो 94 नंबर की बस पकड़िए, और नहीं तो ऑटो रिक्शा, कैब और स्थानीय बसों के द्वारा भी आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। ओला ओवर भी यहाँ पे चलती हैं। और अगर आप बाई एयर आ रहे हैं तो पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट में उतर के लगभग 11-12 किलोमीटर दूरी पर ये स्थित है। यहाँ से आप सीधे टैक्सी या ऑटो बुक कर सकते हैं और यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन है आपके पास ट्रेन के द्वारा। अगर आप आ रहे हैं तो पुणे जंक्शन पे उतरकर आप लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पे आपको ये शनिवार बाड़ा पड़ेगा। और यहाँ से भी आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको ऑटो रिक्शा और लोकल बस भी मिल सकती है, और आप या ओला ओवर भी आप बुक कर सकते हैं। 10-15 मिनट में यहाँ पे आप पहुँच सकते हैं। और इसके अतिरिक्त शिवाजी नगर रेलवे स्टेशन सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। दोस्तों, इस किले में 5 गेट हैं और यह है दिल्ली दरवाज़ा। और दोस्तों, अब हम बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं और ले लेते हैं टिकट। यहीं पे टिकट मिल रहा है, ऑनलाइन ले सकते हैं। 25 रुपये का टिकट है मात्र, और बच्चों के लिए फ्री है। यह उत्तर की ओर मुख वाला शनिवार बाड़ा का मुख्य प्रवेश द्वार है। तो ये दरवाज़ा इतना विशाल था कि इसमें हाथी भी आसानी से प्रवेश कर सकते थे। तो दोस्तों, ये गेट बहुत विशाल है, यानी कि हाथी भी इसमें अंदर प्रवेश कर सकता था। तो इसमें दुश्मनों के हाथी या दुश्मनों के जानवर ना आ पाए, इसलिए इस गेट में कीलें लगाई गई हैं, जो मैं अभी पास से आपको दिखाऊंगी। तो टिकट चेकिंग हो रहा है, और ये देखिए इतने बड़े बड़े ये कील टाइप के हैं जो कि जानवरों को चुभ जाए, डायरेक्ट अंदर ना आ पाए। तो यहाँ पे चेकिंग चल रही है और हम निकलते हैं अंदर। फिर दिखाते हैं आपको यहाँ का विशाल महल और किला। और दोस्तों, ये किला हर दिन ओपन रहता है। तो इस किले का ओपन होने का टाइम है मॉर्निंग 8 बजे से और शाम 6:30 बजे तक ओपन रहता है। ये मौसम के अनुसार भी टाइम चेंज हो सकता है, लेकिन रात होने से पहले ये बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ डरावनी चीज़ें भी दिखाई देती हैं, इसलिए ये टाइम से बंद हो जाता है। तो दोस्तों, यह है पेशवा की फैमिली ट्री। कौन कौन से पेशवा यहाँ पे रहे और राज करा, और उनके कौन कौन से पुत्र थे, ये सभी डिटेल इसमें लिखी हुई है। आप जूम करके पॉज करके पढ़ सकते हैं। और इस तरह से अब मैं पूरा आप किला घुमाऊँगी और यहाँ की पूरी एक एक चीज़ के बारे में बताऊँगी, और पूरी रहस्य कहानी सभी चीज़ इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ एक स्माइल के साथ और एक लाइक के साथ वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सामने ही हमारा फ्लैग दिख रहा है, अभी हम यहीं से आए हैं और अब हम आगे दिखाएंगे। और ये जो आप दिखेगा आपको खाली स्थान, यहाँ पर पहले महल हुआ करता था। तो ये महल टूट के, इसका भी रहस्य मैं आपको बताऊंगी कि ये जल के राख हो गया, और सभी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शनिवार बाड़ा महाराष्ट्र के पुणे में स्थित एक ऐतिहासिक किला और महल है।
1732 में निर्मित यह किला पेशवा बाजीराव का निवास और मराठा साम्राज्य की प्रशासनिक राजधानी था। अपनी शानदार वास्तुकला, रहस्यमय कहानियाँ और ऐतिहासिक घटनाओं के लिए यह भारत के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। तो चलिए इसकी कहानी बताते हैं। पेशवा बाजीराव प्रथम ने 10 जनवरी 1730 को इस महल की नींव रखी और इसका निर्माण 22 जनवरी 1732 को पूरा हुआ। इसका नाम शनिवार वाड़ा रखा गया क्योंकि शनिवार के दिन ही इसकी नींव रखी गई थी। यह मूल रूप से 2 मंजिला बनाई गई थी और बाद में इसको 7 मंजिल तक बनाया गया था, इसलिए ये एक भव्य महल था जिसमें मुगल और मराठा वास्तुकला का बेहतरीन मिश्रण था। जैसा कि कुछ हिस्सा अभी बाकी है, तो ये सारा वुड का बना हुआ है और इसी तरह के यहाँ पे महल भी सामने बना हुआ था। तो ये आप पूरा यहाँ से एरिया देख सकते हैं, पूरा वुड का काम किया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर होता है लाइट एंड साउंड शो, जो कि मंगलवार को नहीं होता है, बाकी हर दिन होगा। और बुकिंग का समय रहेगा इसका शाम 6:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक। और इसका टिकट है 25 रुपये प्रति व्यक्ति। और ये मराठी भाषा में भी चलता है और हिंदी इंग्लिश भाषा में भी चलता है। और ये जो मैं आपको पत्थर दिखा रही हूँ, ये नींव दिखा रही हूँ, सिर्फ अब नींव ही नींव रह गई है और ऊपर का एरिया सारा जल के ध्वस्त हो गया है। और ये अभी तक रहस्यमय बना हुआ है कि ये आग कैसे लगी। तो इसको कोई नहीं जानता है कि इसका पतन कैसे हुआ। इस तरह से ये जो बाउंड्री दिख रही है, ये कमरे रहे होंगे इतने बड़े बड़े। और इस तरह से आप देख सकते हैं, गैस कर सकते हैं कि किस तरह का ये महल बना होगा। What can you say when love goes away that hasn't been said before? I have no rhyme that's different this time. There's no words to sing anymore. और दोस्तों सामने ही दिख रहा है हमें फाउंटेन। तो दोस्तों ये उस टाइम फाउंटेन रहा होगा। तो इसके भी चारों तरफ आप वुड का ही काम देख सकते हैं। और ये अभी जैसे जला होता है तो उस तरह से काली जो लकड़ी पड़ जाती है, उस तरह से काली पड़ी हुई हैं लकड़ियाँ अभी तक। तो ये पूरा एरिया क्योंकि महल हुआ करता था, तो ये पूरा ये फाउंटेन है। तो यहाँ पे लिखा भी है, इसकी डिटेल लिखी हुई है, तो आप पढ़ सकते हैं जूम करके। दोस्तों मराठी भाषा में लिखा है, हम तो नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन नीचे इंग्लिश में भी है, तो आप उसको रीड कर सकते हैं। और अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि पेशवा किसे कहते हैं। मराठा के राजा छत्रपति साहू एक राजा थे, सम्राट थे। उनके जो प्रधानमंत्री होते थे उनको पेशवा कहते थे। तो समझ गए होंगे आप पेशवा किसे कहते हैं। छत्रपति साहू के समय में पेशवाओं की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि छत्रपति से ज़्यादा गुणगान पेशवाओं का होने लगा था। जब बाजीराव प्रथम पेशवा बने थे तब वह सिर्फ 20 साल के थे, लेकिन छत्रपति साहू जी के साथ रहकर उन्होंने मराठा साम्राज्य का नक्शा फिर से बनाया। मालवा बुंदेलखंड गुजरात, इसे मालवा बुंदेलखंड गुजरात तक पहुंचाया। जब तक दिल्ली तक नहीं पहुंचे तब तक रुके नहीं। बाजीराव प्रथम के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 20 से भी ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन किसी से भी हारे नहीं। उनकी घुड़सवारी इतनी बढ़िया थी कि उनसे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता। और 1720 में बाजीराव प्रथम वहाँ के पेशावर बने। पेशवा बाजीराव ने साल 1730 में अपने पुराने घर को छोड़कर शनिवार वाड़ा को अपना नया महल बनाया।
बाजीराव की दूसरी पत्नी थी मस्तानी, जो कि बुंदेलखंड राजा की पुत्री थी। उनके जो पिताजी थे वो हिंदू थे और उनकी जो माता थी वो मोमडन थी। तो इस वजह से वहाँ पे जितने भी लोग थे, मंत्री थे, सबको ऐतराज़ होने लगा इस शादी को लेकर। शनिवार बाड़ा में आने से पहले उन्होंने मस्तानी से शादी की थी। इसी शादी से पेशवाओं के मंत्री और पेशवाओं में टेंशन आ गई थी। शनिवार बाड़ा में क्योंकि मस्तानी के लिए अलग से कमरे बनाए गए थे और अलग से रास्ता बनाया गया था। जैसा कि आपने देखा होगा, मस्तानी दरवाज़ा एक बनाया है, वहीं से उनका आना जाना हुआ करता था। ये बात बाजीराव को इतनी बुरी लगी कि उन्होंने मस्तानी के लिए गांव में दोबारा महल बनाया और मस्तानी के साथ वो वहाँ वापस चले गए और खुद भी वहीं रहने लगे। ऐसे में 1740 में उन्होंने बहुत तेज़ बुखार आया और ये बुखार इतना तेज़ था, 1 हफ्ते तक चला और आखिरी में उनकी मृत्यु हो गई। बाजीराव की मृत्यु के बाद वो एक के बाद एक पेशवाओं के बुरे दिन शुरू हो गए। और यहाँ पर आपको कुआं दिखाती हूँ, और यह है बहुत ही पुराना कुआं। अब इसे जाल से ढक दिया है कि कोई गिरे नहीं। 1740 में बाजीराव की मृत्यु के बाद उनके बेटे बालीराव ने गद्दी संभाली। उन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। नाना साहब ने मराठा एम्पायर खड़ा किया और पंजाब से लेकर बेंगलुरु तक मराठा साम्राज्य का परचम लहराया। 14 जनवरी 1771 में पानीपत की तीसरी जंग शुरू हुई, जिसमें मराठा की जीत पक्की थी क्योंकि उनके पास 1 लाख से अधिक सेना थी। लेकिन इस युद्ध में मराठों की अहमद शाह अब्दाली की सेना से भयंकर हार हुई। इस युद्ध में नाना साहब के बड़े बेटे विश्वास राव और चचेरे भाई सदाशिव राव भाऊ वीरगति को प्राप्त हुए। इस हार और अपनी परिजनों के खोने का गम नाना साहब बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनका स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ गया और 23 जून 1771 को उनका निधन हो गया। और दोस्तों, अब हम इसकी जो बाउंड्री है वो बहुत ही चौड़ी बाउंड्री है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी दीवार ये आपको दिख रही है, इसके ऊपर हम जाएंगे तो आपको पता चलेगा चारों तरफ से कितनी चौड़ी बाउंड्री है। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं, साइड में सीढ़ी है, वहीं को लेके आपको चलते हैं। और आप सीन को भी एंजॉय करिए और हमारी स्टोरी लगातार सुनते रहिए। इस किले की पूरी स्टोरी हम बता रहे हैं। शनिवार बाड़ा में नाना साहब के बाद उनके दूसरे बेटे माधव राव प्रथम गद्दी पर बैठे और वे ही अगले पेशवा बने। नाना साहब के बड़े बेटे विश्वास राव की पानीपत के तीसरे युद्ध में मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए 1771 में नाना साहब के निधन के बाद मात्र 16 वर्ष की आयु में माधव राव प्रथम को मराठा साम्राज्य का पेशवा बनाया गया। और अभी हम ऊपर दीवार की सड़कों पे हैं और बाहर नीचे वाली सड़क भी दिख रही है आपको, और ये पूरा किला दिख रहा है। साल 1770 में जब वे हैदर अली के खिलाफ एक सैन्य अभियान पर थे, तब उनकी सेहत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। वे इलाज के लिए वापस पुणे लौट आए। उन्होंने अपने अंतिम दिन पुणे के पास चिंतामणि गणपति मंदिर परिसर में बिताए और 1772 में मात्र 27 वर्ष की अल्पायु में उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी रमाबाई ने उनकी चिता पर अपने को सती कर लिया था। दीवालों में इस तरह से होल बनाए गए हैं जहाँ से आप तो बाहर को देख सकते हो, लेकिन बाहर वाला अंदर नहीं देख सकता। और यहाँ से राइफल रख के आप निशाना साध सकते हो, क्योंकि उधर का एरिया छोटा है और इधर का एरिया बड़ा है। और इस तरह से छोटे छोटे ब्लॉक भी बनाए गए हैं, इस तरह से लंबे लंबे, जहाँ से आप गर्म पानी या फिर ऑयल डाल के दुश्मनों पर हमला कर सकते हो। और माधवराव प्रथम की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उनके मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई नारायण राव अगले पेशवा बने। नारायण राव के पेशवा बनते ही शनिवार बाड़ा में सत्ता के लिए पारिवारिक षड्यंत्र शुरू हो गया। गद्दी संभालने के मात्र 9 महीने बाद 30 अगस्त 1773 को शनिवार बाड़ा के भीतर ही नारायण राव की उनके चाचा रघुनाथ राव और चाची आनंदी बाई के षड्यंत्र के कारण बेरहमी से हत्या कर दी गई।
ऐसा माना जाता है कि जान बचाने के लिए भागते हुए नारायण राव ने अपनी मौत से पहले मदद के लिए चिल्लाया था कि काका माला बचाओ, चाचा मुझे बचाओ। स्थानीय लोग का मानना है कि अमावस्या की रात को अभी भी यहाँ से दर्दनाक चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो यही कारण है कि यहाँ पर शाम को जल्दी इस किले को बंद कर दिया जाता है, शाम होने से पहले ही। तो यही कारण है कि अभी भी लोग यहाँ पे आने से डरते हैं। किले के ऊपर से हम लोग आ गए हैं और ये पूरा व्यू वहाँ का है ऊपर का। ये पीछे किले की सड़कें हैं, ये ऊपर दीवार के ऊपर, और ये पूरा है, देख सकते हैं। चीन की दीवारें भी इस टाइप से ही होंगी जैसा अभी ये दिख रहा है पीछे से। वो जरा और चौड़ी होंगी, ये थोड़ा कम चौड़ी है। ये सामने है कॉलेज, नाम कुछ छुप रहा है, और ये इसके बगल में अंग्रेजी के ज़माने की है। और आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं अब। नारायण राव की हत्या 30 अगस्त 1773 के तुरंत बाद उसके चाचा रघुनाथ राव ने खुद को पेशवा घोषित कर दिया और शनिवार वाड़ा की गद्दी पर कब्जा कर लिया। मराठा दरबारी और न्यायाधीश रामशास्त्री प्रभु ने इस हत्या से बेहद क्रोधित थे। जांच में रघुनाथ राव को हत्या का दोषी पाया गया, जिसके कारण मराठा सरदारों ने उन्हें वैध पेशवा मानने से साफ इनकार कर दिया। नारायण राव की मृत्यु के समय उनकी पत्नी गंगाबाई गर्भवती थी। उन्होंने 1774 में एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम सवाई माधवराव द्वितीय रखा गया। नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा मंत्रियों के एक समूह, जिन्हें बार भाई परिषद कहा जाता था, मंत्रियों के एक समूह ने रघुनाथ राव को गद्दी से हटाकर इस नवजात शिशु को मराठा साम्राज्य का वैध पेशवा घोषित कर दिया। वह मात्र 40 दिन की उम्र में पेशवा बने। उसके वयस्क होने तक साम्राज्य का पूरा कार्यभार नाना फडणवीस और भारवाई परिषद ने शनिवार वाड़ा को संभाला। सवाई माधवराव की मृत्यु कोई प्राकृतिक मौत नहीं थी, बल्कि मराठा इतिहास की सबसे दुखद और रहस्यमय घटनाओं में से एक थी। 25 अक्टूबर 1795 को मात्र 21 वर्ष की आयु में सवाई माधवराव शनिवार बाड़ा महल के एक ऊंची बालकनी से गिर गए। 21 वर्ष की आयु में सवाई माधवराव की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद रघुनाथ राव के पुत्र बाजीराव द्वितीय पेशवा बने। वे एक अयोग्य और कमज़ोर शासक साबित हुए, जिनके कार्यकाल में मराठा साम्राज्य का पतन हुआ और 1817 से 1818 तक ब्रिटिश शासन का पूर्ण नेतृत्व स्थापित हो गया। ये था पूरा मराठा साम्राज्य का इतिहास। तो आपको ये इतिहास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी मैं चल रही हूँ वॉल पे और आपको इस तरह से पूरा नज़ारा दिखा रही हूँ। और लास्ट में हम वहाँ पे चलेंगे जहाँ पे वो एरिया कुछ बचा हुआ है। तो उस तरह का पूरा महल हुआ करता था, तो वो अब नहीं रहा, लेकिन उसका एरिया मैं दिखाती हूँ आपको। और इस तरह से बहुत चौड़ी दीवार है और ये हम फ्रंट के सामने आ गए हैं और ये आगे का हिस्सा भी मैं दिखा रही हूँ आपको। अब थोड़ा सा ही रह गया है, वीडियो में बने रहें और पूरा ब्लॉग देख के जाइए। हम नीचे चलने का टाइम आ चुका है। अभी आगे से जाएंगे, है तो यहाँ से भी ये पुराने वृक्ष। हाँ, ये गेट है, यहीं से हम अंदर आए थे, इसके अंदर आ रहे लोग। अब ये सामने फ्रंट के एरिया में पहुँच गए हम लोग घूमते घूमते किले के चारों तरफ। और यहाँ से भी आप नीचे उतर सकते हैं, चलो लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम आगे से ही जाएंगे। अरे आगे कुछ और है ना देखने का। ये चिड़िया वक्त आ गया अलार्म लगा। वो देखो कुछ लोग उधर साइड पार्क में बैठे हुए हैं। करी संध्या हो गई। कैमरे में देखना होता है पहले, लोग दिख भी रहे हैं पार्क में, नहीं तो वो है तो दिख तो रहे हैं। ये फ्रंट का सब तेरा रिकॉर्ड हो जा रहा है, काटना पड़ेगा पहले।
लोग बैठे हैं पार्क में। अभी मेन गेट का सबसे बड़ा वो फ्रंट एरिया तिरंगा। और हम पहुँच गए ये प्रेमी प्रेमिका किसे क्या चीज़ ये ग्रीनरी यहाँ आते हैं ये एरिया। देखिए ये बहुत अच्छी बिल्डिंग है और ये पीछे जरा ये किला दिख रहा है, चिड़िया उड़ रही है। और सबसे बेहतरीन चीज़ जो मैंने देखी यहाँ पर, ये देखिए बुद्धा का लोगों की रिलेशनशिप कुछ टाइम में चलती है। देखिए कितने अच्छे से वो बीबी उनकी बेगम और वो अंकल जी चाह रहे हैं यहाँ से। वाह, ऐसे प्यार तो बहुत कम ही देखने के लिए मिलता है। यही चीज़ है, यही नज़ारा है, यही खूबसूरती है हमारे भारत की। भारत की खूबसूरती इधर देखो। हाँ ये मुस्कुरा दी, पीछे देखते हुए नहीं चलती, किले में भी उल्टा चलती है, किसी दिन नीचे ना गिर जाए। ईश्वर माफ़ करे मेरे इन शब्दों के लिए, मैं वापस लेता हूँ। आमीन। सब चीज़ अच्छा रहे, टच हो। और ये रही छोटी हवेली, जाइए मम्मी। और ये रही बड़ी हवेली। और ये वापस ऊपर जाने का है, ये यहाँ से नीचे जाने का है। ये रही मेन उसकी सबसे बड़ी दीवार। मम्मी थक गई क्या? लकड़ी का किला। मम्मी को अपने लकड़ी के कारोबार की याद आ गई। जंगलात से इन्होंने भी बहुत लकड़ियाँ यहाँ पे राजा महाराजा और सैनिक आराम करते होंगे। और यहाँ पे एक शांति सी सी खुशबू है, यहाँ पे खुशबू है लकड़ियों की, यहाँ पे खुशबू है। वाह, ऐसा लगता है जैसे शीशम की लकड़ी है। खूबसूरत लड़कियों की खुशबू, और सारी लकड़ियों की खुशबू हमेशा चार चांद लगा देती है। गार्डन देखिए यहाँ से आप, इतना सुंदर लग रहा है। लेकिन फिर भी क्या इनसे ज़्यादा सुंदर है? गाइस कमेंट सेक्शन में बताइए। ऊपर तो देख लो, हाँ कैमरा भी शर्मा गया। तो ये रहा बेहतरीन नज़ारा, और आप देख सकते हैं बेहतरीन आसमान, सूरज हुआ मध्यम और चांद खिलने लगा। इधर देखिए ये मेरी मम्मी है। और इनका ब्लॉगिंग चैनल में व्यूज़ तभी आते हैं जब मैं आता हूँ। बाकी ये रही आपकी खूबसूरत लकड़ियाँ। किसको? गाइस अभी हम आए हैं टॉप फ्लोर पर, सबसे ऊंचे पर, तो यहीं से पूरा व्यू दिखाते हैं। फोन करेंगे। अच्छा ये गाइस ये देखिए, ये सूरज बना हुआ है यहाँ से देखिए। और ये पूरा पार्क बना रखा है, बहुत ही सुंदर। Not outside there, but yeah, like here again. Just so that we have like a flat in India. But I think you can see. He knows you are in India, right? Yeah, it's here. It's okay. Yeah, this is not better. ये सूरज की किरणें सामने। जो नीचे उतरने का रास्ता है। हम घूम लिए, सब लिए इधर। मैं 8 दिन पहले बैठा रहेगा, 4 दिन यहाँ।
ये इस साइड से भी रास्ता है, हम आगे वाली सड़क से आए हैं, ये इस साइड से बैक साइड, यहाँ से भी अंदर आ सकते हैं। ये है। और अब देखिए गेट बंद हो गया है, 5:30 बजे यहाँ बंद हो जाता है। अभी हम वहाँ से उतरे, अब ये एक सीढ़ी और स्टेप नीचे उतरनी है। ये है, ये है। ये देखिए गाइस, ये किले का दरवाज़ा हो गया बंद, अभी बज रहा है 5:30, तो 5:30 से पहले आइए अगर किला घूमना है तो आपको। और इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये देखिए दरवाज़ा क्लोज़ हो गया है, इसलिए टाइम से आइए और इसको एक्सप्लोर करिए। और यहाँ पर सबसे अच्छा घूमने का समय जाड़ों का है, तो जाड़ों में आइए। अब हमने घुमा दिया आपको पूरा शनिवार वाड़ा, तो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और अब फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।